मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में किसी योग कारक ग्रह की दशा चल रही होती है, फिर भी वो अच्छे फल प्राप्त करने में कहीं ना कहीं बाधित हो जाते हैं, या यूं कहें कि उन ग्रह का, जिस ग्रह की दशा में चल रहे हैं उस ग्रह का श्रेष्ठ फल उनको अर्जित नहीं हो पाता है, उनको नहीं मिल पाता है। तो आप कैसे बिना किसी के मदद के और ये जान सकते हैं कि आप जिस ग्रह की दशा में चल रहे हैं या जिस ग्रह की दशा में आप चलने वाले हैं वो आपका कैसा फल देगा, कैसे जानेंगे? तो आज मैं आपको इसी से संबंधित बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। सबसे पहले मान लीजिए कि आप किसी ग्रह की दशा में चल रहे हैं, मान लीजिए कि आप मंगल की महादशा में चल रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका मंगल ग्रह जो है वो बेशक आपके कुंडली में योग कारक क्यों न हो, वो कौन सी राशि में बैठा है। मान लीजिए कि मंगल आपके कुंडली के मकर राशि में बैठे हैं। अब मकर राशि में वो उच्च के हो जाते हैं, लेकिन यदि अष्टक वर्ग में उनको ज्यादा बिंदु प्राप्त नहीं है, बड़ा आसान है। आप कुंडली सॉफ्टवेयर लोड करके और वहां से आप अपनी कुंडली बना लीजिए, जन्म तारीख इत्यादि डाल करके, और चले जाइए सीधा अष्टक वर्ग में। अष्टक वर्ग में आप मंगल के अष्टक वर्ग में चले जाइए और देखिए कि मकर राशि में उनको कितना बिंदु प्राप्त है। यदि उनको 5 बिंदु प्राप्त है, 6 बिंदु प्राप्त है, 7 बिंदु प्राप्त है, 8 बिंदु प्राप्त है, तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। 5 में अच्छा फल, 6 में और अच्छा फल, 7 में बहुत बढ़िया फल देंगे और 8 में अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। वहीं यदि 4 प्राप्त है तो फल में न्यूनता आ जाएगी, 3, 2 और 1 प्राप्त है तो फल में बहुत ही न्यूनता आ जाएगी। यानी कि आपकी कुंडली में योग कारक होने के बावजूद भी वो आपको श्रेष्ठ फल देने में असमर्थ हो जाएंगे। नंबर 1। अब नंबर 2, उसके बाद आप देखिए कि मंगल जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है जाकर के। अब मान लीजिए कि मंगल शनि के राशि में बैठे हैं, मकर राशि में, और शनि जाके कुंडली में 1 नंबर राशि में बैठ जाए तो शनि वहां नीच के हो जाते हैं, तब भी मंगल के प्रभाव में कमी आ जाएगी और अपना श्रेष्ठ फल देने में आपको असमर्थ हो जाएंगे। दूसरा हो गया। तीसरा, अब ये देखिए कि मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि से, माने मंगल की 1 नंबर की राशि है, तो मंगल वहां से किस भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। यदि मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि से यानी कि मेष राशि से अब 6ठे, 8वें और 12वें में जाके बैठ जाएं, तब भी उनके फल में न्यूनता आ जाती है। तीसरा। चौथा, यदि मंगल आपके कुंडली में डिग्री वाइज कम बैठे हैं, या जिस भी ग्रह की दशा में चल रहे हैं वो ग्रह यदि डिग्री वाइज कम बैठा है, यदि 1 से लेकर 6 तक बैठा है या 6 से लेकर के 10 तक बैठा हुआ है, 6 से 10 तक बैठा है तो थोड़ा बहुत फल देगा, लेकिन इधर में 1 से लेकर 6 तक और उधर 25 से लेकर 30 डिग्री तक ग्रहों के प्रभाव में कमी आ जाएगी। 20 से 30 डिग्री तक यदि आपकी कुंडली में बैठा है वो ग्रह तो आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। अगला, यदि आप जिस ग्रह की महादशा में चल रहे हैं वो ग्रह जो है पाप कर्तरी दोष में हो, यानी कि उसके दोनों तरफ कोई पापक ग्रह आकर के बैठ जाएं। मान लीजिए कि मंगल मकर राशि में बैठे हैं और उनके एक तरफ यानी कि कुंभ राशि में बैठ जाएं कौन, खुद शनि ही, और उसके कुंडली के एक घर पीछे यानी कि धनु राशि में बैठ जाए राहु, तो वो पाप कर्तरी दोष में उनको डाल देंगे और तब भी उनके प्रभाव में कहीं ना कहीं न्यूनता आ जाएगी, तब भी उनके प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी और आपको अपना श्रेष्ठ फल नहीं देंगे। वहीं मान लीजिए कि मंगल मकर राशि में बैठे हैं और राहु आके उनके साथ बैठ गए, तब भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि पापक प्रभाव में आ जाएंगे। केतु आके बैठ गए तब पाप प्रभाव में आ जाएंगे। तो जब पाप प्रभाव में आ जाएंगे
या पाप ग्रह की यदि दृष्टि कहीं से भी पड़ जाती है तब भी वो अपना फल देने में असमर्थ रहेंगे। ऐसा आप सभी ग्रहों पे आजमा करके देख सकते हैं। तो इन छोटे छोटे बिंदु को आप अपने कुंडली में देखिए, तब आप सही आकलन कर सकते हैं कि जिस ग्रह की महादशा में चल रहे हैं वो आपको अच्छा फल देगा या नहीं देगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि गोचर बस भी जब आपके मंगल जब मान लीजिए कि मकर राशि में उनको कम बिंदु मिला है, तो जब गोचर बस जब वहां आएंगे, चाहे उनकी दशा चले या ना चले, तब तक मंगल या कोई भी ग्रह यदि उसको ज्यादा पॉइंट वहां नहीं मिला है, ज्यादा बिंदु नहीं मिला है, तो जब भी राशि में गोचर करते हुए आएगा तो आपके लिए अच्छा फल नहीं करेगा। अब क्या करेंगे? तो जिस ग्रह से आप पीड़ित हैं, जिस ग्रह की महादशा चल रही है और आपको श्रेष्ठ फल नहीं मिल रहा है, तो उस ग्रहों से संबंधित बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल रखा है कि ग्रहों का रिश्तों से क्या संबंध है। उसमें मैंने नवग्रह के बीज मंत्रों का सही उच्चारण करके बताया है, तो आप जाके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं और वहां से आप नवग्रहों के मंत्रों का लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रह ऐसा है उसके बीज मंत्रों का आप जाप कीजिए। उसके बाद उस ग्रह से संबंधित देवी देवताओं की आराधना कीजिए, तब भी आपको लाभ होगा। वहीं आप उस ग्रह से संबंधित दिन को उपवास भी रख सकते हैं, व्रत रख सकते हैं और उस ग्रह का श्रेष्ठ लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ये देखना कि जिस ग्रह की दिशा में चल रहे हैं वो आपको कैसा फल देगा। आप इस प्रकार से देख करके और अपने उस ग्रह के प्रभाव को ठीक करके और उससे श्रेष्ठ लाभ अर्जित करके और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो आप ये छोटे छोटे उपाय कीजिए। तो मुझे यकीन है कि मैंने आपको आज जो बताया आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपना कमेंट भी दे सकते हैं। और मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं निस्संदेह आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।